सबसे पहले तो बैकलॉग को बैकलॉग बनने नहीं देना है। मुझे पता था मैं कर सकता हूँ लेकिन मैंने नहीं किया है। इस बात का काफ़ी दुख होता है, इसीलिए इतना बड़ा चेंज आया है। आपका मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन नहीं हुआ तब आप लगातार स्टडी आवर्स में नहीं बैठ पाएंगे। कोटा मतलब मेन एपी सेंटर है मिनी इंडिया है, इसलिए यहाँ पे आना मैंने ज़्यादा सही समझा। मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया ड्रॉप लेने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नीट 2026 के परिणाम जारी होने के साथ ही देश भर में एलन स्टूडेंट्स का जलवा हमेशा की तरह इस बार भी बरकरार है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रणवीर। तो चलिए रणवीर से बात करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रणवीर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो कल जो फंक्शन हुआ उसके बाद में कैसी वाइब आ रही है? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आई फाइनली मेड इट। ओके, सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही है? स्टूडेंट जिस तरह से आपसे हैंडशेक कर रहे थे और इतने एक्साइटेड थे। हाँ बिल्कुल। ओके, आप कहाँ से हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन है और कितने टाइम से कोटा रह रहे हैं आप? मैं पटना बिहार से हूँ। मेरे फैमिली में 5 लोग हैं। मैं, मेरी मम्मी, पापा और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। मैं कोटा में 3 साल से रह रहा हूँ एलन में। और मैंने पहले साल नर्चर में रहा, दूसरे साल इन्फ्यूज में रहा और 2025 में मैंने नीट अटेम्प्ट किया था जिसमें मेरी 42,000 रैंक बनी थी। तो मैंने उसके बाद ड्रॉप लेने का फैसला लिया, जिसके बाद नीट 2026 में मेरे 700 मार्क्स पे 39th रैंक बनी है। अरे वाह! तो ये जो ह्यूज डिफरेंस रहा है, इसे कैसे कवर किया आपने या कैसे देखते हैं? मतलब वो क्या मोमेंट था कि लास्ट टाइम जब आपका रिजल्ट आया तो बहुत ही मायूस हो गए होंगे, बहुत ऐसा लगा होगा कि ये नहीं सोचा था, और इस बार जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल अपोजिट था। तो कैसा था, मतलब दोनों मोमेंट कैसे थे? पिछले साल जब रिजल्ट आया तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट फील कर रहा था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया ड्रॉप लेने के लिए। उसके बाद मैंने खुद से कमिटमेंट करी कि इस बार कुछ फोड़ना है और फिर मैंने अपने अंदर चेंजेस किए। मैंने सभी मिस्टेक्स अपनी एक पेपर पे नोट डाउन किया और देखा कि मुझे 1 साल के अंदर इन सभी मिस्टेक्स को सुधारना है। तो किया आपने? हाँ बिल्कुल किया, तभी यहाँ बैठा हूँ। क्या चेंजेस आपको खुद में दिखाई देते हैं? लाइक मतलब चलो मिस्टेक की बात कर ही लेते हैं। अब अगर आपने बता ही दिया कि आपने मतलब सेकंड टाइम पे ये क्लियर किया है, तो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक रही जो आपने लास्ट ईयर करी थी और इस बार नहीं की? जो मिस्टेक्स मैंने फिक्स करी, वो सबसे पहले मैंने अपना फ्रेंड सर्कल हटाया, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं बाहर घूमने चलो, तो वो आपके पढ़ाई पे डिस्टर्बेंस रहेंगे। उसके बाद मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं रोज़ एटलीस्ट 12 घंटे ज़रूर पढ़ूंगा और मेरा स्टडी टाइम 12 to 14 आवर्स डेली मेंटेन रहता था और ये पूरे डे 1 से लेके फाइनल डे तक कंसिस्टेंट रहा। इसके बाद मैंने अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया। पेपर का लेवल हाई हो, लो हो या मीडियम हो, मुझे अच्छी रैंक लानी है। 12-12 घंटे कैसे आपने पढ़ाई की? मतलब जानना चाहते हैं स्टूडेंट कि कैसे पढ़ लेते थे आप 12 घंटे? हमेशा मोटिवेटेड रहना है और खुद को डेविएट नहीं होने देना है। आप स्टडी टेबल पे बैठो और आपका माइंड कहीं और ना जाए। अगर जा रहा है तो आप खुद को पकड़ो कि आपका दिमाग कहीं और सोचने का ट्राई कर रहा है और वापस उससे पढ़ाई पे लाओ। कितना मुश्किल होता है दिमाग को पकड़ के वापस लाना? डिपेंड करता है आप कितने मोटिवेटेड हो। एग्जैक्टली। ओके, कब डिसाइड किया आपने कि आपको डॉक्टर बनना है एंड व्हाई यू चूज डॉक्टर? 10th के स्टार्टिंग में मेरे पापा ने बोला डॉक्टर बनना है, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, पापा को फॉलो किया। पापा का सपना भी था कि मैं एम्स दिल्ली में जाऊँ। स्टार्टिंग में लगता था कि काफ़ी बड़े सपने देख रहे पापा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा 22 लाख बच्चों में मैं एम्स दिल्ली जाऊँ। लेकिन अब जब रिजल्ट आया तो अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। पापा का सपना पूरा कर दिया अचानक से। खुद ठीक है, पापा का सपना है, मान लिया। नहीं, खुद आपने क्यों सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है? मतलब ठीक है, पेरेंट्स का सपना है वो तो है, लेकिन खुद आपकी क्या डिजायर्स है या क्या सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ डॉक्टर बन के? नहीं, अपन बिहार में उतना नहीं सोचते। बिहार में पेरेंट्स ने बोला अब करना है। ओके, तो खुद का कभी ये नहीं हुआ कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, या फिर अच्छा कभी कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि आपको लगा हो कि मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे हूँ, मुझे वाकई डॉक्टर बनना है? नहीं। कभी नहीं, सिर्फ पेरेंट्स ने चाहा तो आपने किया। हाँ। ओके, तो आपकी छोटी सिस्टर भी है, हाँ। वो क्या करने वाली है? उसके साथ भी ऐसा ही है कि भैया ने जो कहा वही करना है? नहीं, उसके पास तो और कोई चॉइस नहीं थी। वो जेई लेवल का ब्रेन नहीं था उसका, इसलिए वो नीट में आई है। ओके, और एलन ही क्यों चूज किया आपने स्पेशली? मतलब बिहार काफी दूर है, बिहार से यहाँ पे आया आप रहने के लिए, तो एलन ही क्यों? क्योंकि कोटा में काफ़ी कम्पिटिटिव माहौल है। यहाँ के टेस्ट पेपर्स, फैकल्टीज काफ़ी हेल्प करती हैं और कोटा मतलब मेन एपी सेंटर है, मिनी इंडिया है, इसलिए यहाँ पे आना मैंने ज़्यादा सही समझा। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मतलब वो स्टार्टिंग के दिन की अगर हम बात करें, जब आए थे तो कैसा, मतलब
अचानक से फैमिली के साथ रहने से हॉस्टल में आ गया तो थोड़ा अकेला फील होता था, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। फिर क्लास में पढ़ाई वगैरह होती थी, टेस्ट के रिजल्ट आते थे तो रैंक थोड़ी अगर कम आती है तो और पढ़ने का मन करता था। तो जो कॉम्पिटिटिव माहौल था उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिला। अगर आप डॉक्टर नहीं बनते, लाइक फादर नहीं कहते, तो आप क्या चूज करते? मेरा इंजीनियरिंग में जाने का प्लान था स्टार्टिंग से। मतलब पेरेंट्स ने ज्यादा फोर्सफुली तो नहीं कहा आपको? नहीं, लेकिन मना नहीं कर पाया मैं। अरे वाह, पर चलो फिर भी आपने बेस्ट किया। हाँ है ना, लास्ट टाइम आपको ठीक, मुझे लगता है शायद एक ये भी कारण हो सकता है ना कि लास्ट टाइम हम और बेस्ट कर सकते थे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था, मैं वो करना चाहता था। हाँ। है ना, लेकिन इस बार आपने बेस्ट किया। चलो ये अच्छी बात है कि फैमिली भी खुश है, आप भी खुश हो। हाँ। अच्छा, आपका डेली रूटीन यहाँ पे क्या रहता था? मेरा डेली रूटीन, मैं सुबह अराउंड 6:30 बजे उठता था। 7 से 1 हमारी क्लासेस लगती थी और मैं खाना वाना खा के 3 बजे तक रेस्ट कर लेता था। उसके बाद मैं 3 से 11 ओ क्लॉक लगातार पढ़ता था और बीच में बस खाने के ब्रेक्स होते थे और उसके अलावा लॉन्ग स्टडी आवर्स। कैसे मैनेज की ये सारी चीजें? खुद से कमिटमेंट किया था कि अब पढ़ना ही है तो ठीक है, पढ़ा बैठ के और हो गया। उन दोस्तों ने फोन नहीं किया, परेशान नहीं किया जिनके साथ आप पहले घूमते थे? नहीं, बातचीत बंद कर दी थी उन लोगों से। ठीक है, क्योंकि आपको लगा कि मुझे कुछ बेहतर करना है इसलिए। हाँ। तो ये आपका डेली रूटीन रहता था, और मतलब जैसे आपने कहा कि अराउंड 12 आवर्स आप स्टडी करते थे। हाँ। ओके, इस दरमियान कभी आप ऐसे डिस्ट्रैक्ट हुए? हाँ, फ़ोन मेरे लिए काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। उसका एक उपाय था कि मैंने अपना स्मार्टफोन घर पे भेज के एक नोकिया ले लिया। हाँ, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स काफी इंस्पायर होंगे इस बात से। हाँ। कि जो मैंने गलतियां करी वो नहीं, मतलब फोन में सही कहा आपने कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि आप 2 मिनट के लिए कब रील देखना शुरू करते हो और कब आपके 2-3 घंटे बीत जाते हैं। हाँ, हुआ ऐसा था कि नीट के 1 महीने पहले मेरे टीचर्स ने मेरा फ़ोन ले ही लिया था। तो इस बार? हाँ। ओके, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इतने अच्छे से इस लड़के ने 1 साल तक पढ़ाई करी है, तो वो हाँ। पढ़ाई ना बर्बाद हो, इसलिए उन्होंने आपका फ़ोन ले लिया था। ठीक है, क्लास की अगर मैं बात करूँ तो कैसा एनवायरनमेंट रहता था क्लास में? क्लास में काफ़ी डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट, मतलब माहौल था और टीचर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। जो डाउट्स थे वो भी काफ़ी थोरली एक्सप्लेन करते थे और अगर किसी को भी कोई डाउट पूछना है तो टीचर मना नहीं करते थे। क्लास के बीच में पूछो, डाउट काउंटर पे पूछो या क्लास के बाहर पूछो। अच्छा, मतलब ये तो सीरियस बात हो गई कि ठीक है, हाँ। वरना मस्ती वाला माहौल रहता था? नहीं, मस्ती बिल्कुल भी नहीं। ड्रॉपर बैच में जनरली मस्ती नहीं होती। अच्छा, ऐसा। हाँ, ये बात सही कही आपने, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कोई आया तो ठीक है, चल सकती है, लेकिन उनको ये था कि इस बार सभी बच्चों को अच्छे से सक्सेस कराना। तो आपके जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में बने, आई मीन सेकंड ईयर में, तो वो सभी पास हुए हैं, लाइक उन्होंने अच्छा बेस्ट किया अपना? हाँ। अरे वाह, तो मतलब नए दोस्त बन गए और अच्छे दोस्त बन गए। हाँ। ओके, डेली रूटीन आपने यहाँ पे हमारे साथ बता दिया, क्लास के बारे में भी आपने बता दिया। अब अगर हम बात करें फैकल्टीज की, तो देखो आपकी खुद की मेहनत है, नो डाउट, इसके साथ ही पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि ये बड़ी बात है ना कि एक बार हम नहीं कर पाए, दूसरी बार उन्होंने दोबारा भरोसा जताया। हाँ। अगर मैं एलन फैकल्टी की बात करूं तो ये जो आपकी जर्नी रही है 2 सालों की, जितने भी अप एंड डाउन्स आए, उसमें एलन फैकल्टीज ने आपको कैसे सपोर्ट किया? कितना इंपॉर्टेंट है उनका होना? एलन फैकल्टीज ने काफ़ी हेल्प किया क्योंकि सबसे पहले तो पढ़ाया उन्होंने ही और नोट्स जो थे काफ़ी अच्छी तरह से लिखाया था। डाउट्स आते थे तुरंत बताते थे, लगातार कांटेक्ट में रहते थे। अगर मेरे मार्क्स थोड़े भी डाउन होते थे तो वो तुरंत बातचीत करके मुझे वापस मोटिवेट करते थे ताकि मैं पढ़ाई में लगा रहूँ। कभी ऐसा हुआ है रात में कोई डाउट हो गया हो या आपको लग रहा हो कि परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, आपको फैकल्टी से बात करके अच्छी वाई हो? हाँ, मेरे एक टीचर वो बोलते हैं 24 आवर, मतलब 24/7 उनका डाउट काउंटर खुला रहता है। व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज करो, मैं रिप्लाई तुरंत दे दूंगा और देते भी थे। मैं रात के 2 बजे भी मैसेज करता था, उनका तुरंत रिप्लाई आ जाता था। सोते नहीं थे? लेट सोते होंगे। हाँ, शायद हो सकता है वो भी, जैसे आप 12 आवर्स से स्टडी करते हैं, तो मुझे लगता है वो भी कोशिश करते होंगे कि जितना हो सके मैं बच्चों को मोटिवेट करूँ और उनके साथ रहूँ। ओके, व्हिच वन इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है क्योंकि उसकी काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे और सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट वही होता है, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी एक बूस्ट मिल जाता था दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। अच्छा, अगर कोई आपको कहे कि एक सब्जेक्ट इसमें से डिलीट करना है या कोई चैप्टर जो बहुत डिफिकल्ट है, तो किसे चूज करोगे आप? फिजिक्स में। फिजिक्स में या किसी भी ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में से आपको लगता हो कि अगर मैं ऐसा होता, मेरे पास ये पावर होती कि मैं चूज करता, तो फिर ये वाला सब्जेक्ट या टॉपिक तो हटा ही देता? मैं जेनेटिक्स को हटा देता, लेकिन अब फिर बाद में तो पढ़ना ही है, तो अच्छा है कि जेनेटिक्स अभी ही पढ़ लिया थोड़ा। हाँ, कह सकते हैं कि किताबों में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है, चाह के भी नहीं हटा सकते। हाँ।
ओके, क्लास में अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं, पहले मॉक टेस्ट की बात करते हैं, फिर हाँ। सिली मिस्टेक और बैकलॉग की बात करेंगे। तो मॉक टेस्ट एक स्टूडेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और उससे क्या क्या चीजें क्लियर होती है? मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो आपको टाइम मैनेजमेंट, आपके मिस्टेक्स और आप बाकी स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में कहाँ पे हो, ये आपको बताएगा। और मॉक टेस्ट मतलब नीट का मॉक है, तो वो तो देना ज़रूरी है, तभी तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और आपके मिस्टेक्स पता चलेंगे। ओके, और बैकलॉग वगैरह जब स्टूडेंट कई बार परेशान हो जाते हैं ना, या तो बीमार हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, फिर अचानक से आते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे बहुत सारा पढ़ना है, अभी तो बहुत सारे बच्चे आगे निकल गए, मैं रह गया। तो ऐसा आपके साथ अगर हुआ तो कैसे मैनेज किया आपने, कैसे आप दोबारा सेम पाथ पे आए? सबसे पहले तो बैकलॉग को बैकलॉग बनने नहीं देना। जैसे एक हफ्ते हो गए किसी चीज़ को पढ़े हुए, तो आप उसको फिर से पढ़ो और एक शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, आप उसे पढ़ो, आपको लगे कि ये लाइन मुझे पता नहीं थी, तो उस शॉर्ट नोट्स पे लिख दो और उससे 1 से 2 पेज में आपके पर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिनको आप बाद में 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फिर से पढ़ सकते हो। तो एक तरह से आपने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया। और अगर आपसे कोई चैप्टर मिस हो गया तो आप अपनी फैकल्टीज़ के पास जाओ, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, आपको पूरा बिल्कुल। चैप्टर वो स्टार्टिंग से पढ़ा देंगे। और अगर सिली मिस्टेक्स की बात करें, क्योंकि हुई होगी, लास्ट टाइम भी हुई होगी, और हाँ। इस बार आपने कैसे अवॉइड किया उन्हें? सिली क्या-क्या? मिस्टेक्स तो सब ह्यूमन है, सबसे होती ही हैं, लेकिन आप कम कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपकी सिली मिस्टेक्स उतनी ज़्यादा कम होती रहेंगी। और आपको याद रखना है कि मेरी सिली मिस्टेक्स होती किस वजह से, और एक्टिवली वो उस पे ध्यान देना है। तो आप क्या करते थे? मैं तो अंडरलाइन करता था, ठीक है। और लेकिन अब तो कंप्यूटर पे हो जाएगा, तो अब वो ऑप्शन तो है नहीं। तो क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ें। टाइम, अगर ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है तो टाइम ज़्यादा दें। कुछ ऐसा आपने किया कि जैसे मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की है कि हमने एक नोटबुक में सारी जितनी भी सिली मिस्टेक थी वो हमने लिखी है, और जब भी हम एग्जाम के लिए जाते थे तो हम उन्हें देख के जाते थे ताकि ये सिली मिस्टेक हम दोबारा ना दोहराएं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ था? नहीं, मैं ढेर सारे टेस्ट पेपर देता था और ठीक है। उनके जो मिस्टेक्स होती थी वो टेस्ट पेपर के फ्रंट पेज पे लिख लेता था। और जब मुझे रिवीजन की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उन्हीं मिस्टेक्स को बार-बार देख लेता था। ओके, तो ये रीजन रहा कि सिली मिस्टेक्स इस कम बार नहीं हुई। हाँ। ओके, आपकी हॉबीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, पढ़ाई तो करते थे, आपने बाकी बताया 12-12 घंटे आप पढ़ाई करते थे, ये हाँ। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ठीक है, सबक लिया है हमने, इसलिए हमने 12-12 घंटे पढ़ाई करना शुरू किया है, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं पढ़ पाए थे। तो क्या मतलब आपका वो रहता था? मेरी हॉबीज़, जैसे मैं चेस खेलता हूँ और फ़ोन गेमिंग मुझे काफ़ी पसंद है, जो मैंने 1 साल तक अवॉइड किया। या फिर ऐसा कि मैं मतलब ये 2 ही हॉबीज है, लेकिन मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। कुछ होता है ना ऐसे कि मैं कॉलेज में जाऊँगा तब करूँगा, या ऐसे कुछ? बाहर नेचर में घूमना या कहीं जर्नी करना कोई फ्रेंड्स के साथ, वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। इन 2 सालों में नो डाउट अप एंड डाउन तो बहुत आए हुए होंगे, और सबसे बड़ा डाउन तो वो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हाँ। बहुत ही बड़ा डाउन था कि 1 साल हमने इतनी पढ़ाई करी और अचानक से हमें पता चलता है कि हम तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। तो मोमेंट काफ़ी खराब रहा होगा। हाँ। तो उसके अलावा वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा अगर अब जो ये 1 साल था जिसमें आपने शिद्दत से तैयारी करी, इसमें भी आए होंगे बहुत सारे अप एंड डाउन। दोस्तों को छोड़ना बहुत मुश्किल रहा होगा। वो पहले का जो शेड्यूल था उससे अब इस वाले शेड्यूल पे आना कि मुझे 12 घंटे सिर्फ स्टडी करना है। तो कैसे आपने मतलब कैसे निकले आप इससे, और कैसे आपने इन दौरान अप एंड डाउन को संभाला? सबसे पहले आपका मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन नहीं होगा तब आप लगातार स्टडी आवर्स में नहीं बैठ पाएँगे। और अगर मान लो टेस्ट में नंबर कम आ गए, ज़्यादा आ गए, आप डीमोटिवेट हो रहे हो कम आने की वजह से, तो आप अपने टीचर्स से बात करो, वो आपको मोटिवेट करेंगे। यूट्यूब पे भी काफ़ी इंस्पिरेशनल वीडियोज़ होते हैं, वो आप देख सकते हो। और अगर कुछ ना काम करे तो आप जाके सो जाओ और उठ के फिर पढ़ाई करो, क्योंकि सोने के बाद वो डीमोटिवेशन नहीं चला जाता है। और अगर ज़्यादा नंबर्स आ गए तो लेकिन सोते ही नहीं रहना। हाँ, सोते ही नहीं रहना। और अगर ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो पढ़ाई छोड़ना भी नहीं है, अपने कंसिस्टेंट रखो अपने शेड्यूल को। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि एलन का स्टडी मटेरियल जो है वो काफ़ी है पढ़ने के लिए? मतलब एक टॉप करने के लिए एक स्टूडेंट के लिए? क्योंकि लोगों को लगता है ना, स्पेशली स्टूडेंट्स को, कि पता नहीं मैं क्या पढ़ लूँ? ये वाली बुक भी ले लूँ, ये वाली बुक भी ले लूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो एलन के बुक्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ही, वो पढ़ने हैं, उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आपने वो कर लिया तो उसके बाद एक्स्ट्रा में आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू और एक डीसी पांडे बुक आती है, मैंने वो सॉल्व की थी। और बायो में और केमिस्ट्री में अपना एलन का स्टडी मटेरियल बिल्कुल काफ़ी है, और उससे आपका पूरा काम हो जाएगा। ओके। अब फाइनली आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल गया है। हाँ। तो कोटा को, एलन को, यहाँ के दोस्तों को, फैकल्टीज़ को कैसे याद रखोगे आप यहाँ से जाने के बाद? पूरा श्रेय है उनको और मेरे पेरेंट्स को कि मुझे आज एम्स दिल्ली मिल रहा है। तो मतलब ये हमेशा याद रखोगे आप हाँ, ये मैं हमेशा यहाँ याद से रखूंगा। जाने के बाद? हाँ। अच्छा, कॉलेज जाने के लिए कितने एक्साइटेड हो? काफ़ी,
इंडिया के टॉप कॉलेज में जाने के लिए कौन नहीं एक्साइटेड होगा। फिर भी मतलब एक होता है ना कि कुछ ऐसी लिस्ट बनाई हुई है आपने कि हाँ। मुझे, हाँ तो एम्स दिल्ली के फ्रंट गेट पे मुझे फ़ोटो लेके पोस्ट करना है। वाओ, वो ठीक है हाँ, ये। और लेकिन वहाँ पे जाके अब डेविएट नहीं होना है अपने पास से, पढ़ाई करते रहनी है। मैंने अभी से ही एमबीबीएस की कुछ बुक्स खरीद ली है जो मैं कभी-कभी पढ़ता हूँ। इतना बड़ा ह्यूज चेंज जो आपके अंदर आया, ये एक फेलियर आने के बाद आया? हाँ, मुझे पता था मैं कर सकता हूँ लेकिन मैंने नहीं किया, इस बात का काफ़ी दुःख होता है, इसीलिए इतना बड़ा चेंज आया है। पर ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर आप लास्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करते, शायद माइट भी आप टॉप 100 में नहीं आते, हाँ, है ना? तो जो कुछ होता है अच्छे के लिए। अच्छे के लिए होता है, तो हाँ। ये एक प्लस पॉइंट रहा है। हुँ, तो कोटा घूमे आप? हाँ, 12th में घूमा था। ये काफी अच्छा आंसर है, मतलब हाँ कि मैं इतना घूमा कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। चलो ठीक है, फिर भी पर मतलब कितना जरूरी है, जो स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। नहीं, आपको शेड्यूल अपना मेंटेन करना है, आपको डेविएट नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस में है तो शायद जा सकते हैं, मतलब एक राउंड तो इंसान लगा के आ ही सकता है ना, वॉक पे जा सकता है ऐसा। हाँ, अगर आप काफ़ी मतलब स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी, तो आप बाहर जाके एक राउंड घूम के आएँ, अच्छा लगेगा आपको भी। हाँ, मतलब इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि 2-2 घंटे के लिए आप बाहर चले जाओ। हाँ, छोटे से वॉक पे जा सकते हो। ओके। एलन फैकल्टीज़ की, जैसे आपने कहा कि उन्होंने काफ़ी हेल्प की आपकी, हाँ। आपके पेरेंट्स ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कई बार होता है ना कि हम खुद में हमें काबिलियत होती है, पर जब तक आस-पास के एनवायरनमेंट जो है या फिर स्पेशली जो हमारे लोग हैं, वो अगर हमें ना कहें कि हम बेस्ट कर सकते हैं, तब तक शायद हम निखर ही नहीं पाते। तो हुआ है आपके साथ ऐसा? हाँ, काफ़ी लोगों ने मुझसे उम्मीदें लगाई थी, इसकी वजह से मुझ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरे टीचर तो लगातार बोलते थे कि आपसे रैंक टॉप 100 में चाहिए, टॉप 100 में चाहिए। उसकी वजह से काफ़ी मोटिवेट फील करता था मैं, पेरेंट्स भी बोलते थे, मेहनत करते रहो। अगर आप कोटा में नहीं होते, हुँ, एलन में नहीं होते, तो आपको लगता है आप इतनी अच्छी रैंक ला पाते, या कुछ मतलब कुछ चेंज दिखता आपको लाइफ में? नहीं, आपका कॉम्पिटिटिव माहौल जो है वो एलन में, कोटा में ही है। क्योंकि बाकी जगह इतने हाई लेवल के बच्चे भी नहीं है कि आप कम्पीट कर सकें उन लोगों से। क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स कोटा में आके स्टडी करना चाहते हैं बट दे आर स्टिल कंफ्यूज कि वी हैव टू गो और नो? हाँ, बिल्कुल आओ। मैं मानता हूँ कि अगर आप में वो आप खुद पे बिलीव करते हो कि आप पढ़ पाओगे, आप में कैपेबिलिटी है इतनी कि आप नीट में अच्छी रैंक या फिर अपने जेईई में अच्छी रैंक ला पाओगे, तब आओ। मेरा मानना है कि कोटा डायमंड बनाने की नहीं, डायमंड तराशने की फैक्ट्री है। अच्छा, एक सवाल ये भी कि मैंने अभी जितने भी टॉपर्स है वैसे उनसे पूछा ही है ना, स्पेशली जो सेकंड टाइम में जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, कि अगर मैं वो मोमेंट याद करना चाहूँ लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया था, कितना डिप्रेसिंग था वो, और अब माला स्टेज पे बुला रहे हैं आपको, माला पहनाई जा रही है, स्टूडेंट्स ऐसे पागल हो रहे हैं कि बस एक बार हैंडशेक करने को मिल जाए, या फिर इन लोगों ने ऐसी क्या पढ़ाई की है या जो हम करना चाहते हैं, है ना। मैंने कल देखा था सेलिब्रेशन के टाइम में लोग मतलब बहुत एक्साइटेड थे स्टूडेंट्स, तो वो मोमेंट देखने के लिए क्या करे स्टूडेंट? आपको काफ़ी मेहनत करनी है, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे कि पिछले 3 साल तक मैं भी आप लोगों के जैसा ही नॉर्मल एक स्टूडेंट था, कुछ ख़ास नहीं। लेकिन मैंने मेहनत की, काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए और अब मैं यहाँ पे हूँ। तो ये एक बड़ा चेंज हाँ। है। अच्छा, 3 साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? 3 या 4 साल से? 3 3 साल से। हाँ। तो इन 3 सालों की अगर बात करूँ, 3 साल पहले जब आप आए थे, उसमें आपने क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं कि कोटा ने ये चीज़ें मुझे सिखाई है, या अब जो मैं बन के जा रहा हूँ कॉलेज में, जो मेरे सपनों का कॉलेज है, उसमें मैं बन के जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें सीख के जा रहा हूँ यहाँ से? हाँ, तो आपको अपने हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देना है क्योंकि कोटा में जब मैं नया आया था, काफ़ी बाहर का फ़ास्ट फूड खाता था, जिसकी वजह से मेरा हेल्थ काफ़ी डिक्लाइन हो गया था। तो नहीं, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ कम होता है तो आपके नीट की जर्नी में काफ़ी अफेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा आपको कंसिस्टेंट रहना है, बाहर घूमने ज़्यादा नहीं जाना है और दोस्तों के साथ घूमना नहीं है, अपने रूम में बंद रह के पढ़ाई करनी है। एक नीट एस्पिरेंट की अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए कोई 3 टिप्स जो मस्ट है, और अगर उसने वो फॉलो कर लिए देन डेफिनेटली ही विल सक्सेस? आप अपने फ्रेंड सर्कल में पढ़ने वाले लोगों को ही रखो और आप अपना शेड्यूल बिल्कुल कंसिस्टेंट मेंटेन करो और अपने टीचर्स को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो। खाने में क्या पसंद है आपको? बिरयानी। ओके, तो यहाँ पे कोटा में कहीं खाई है?
हाँ, मेरी मम्मी कोटा में ही रहती थी और मुझे हमेशा जब भी हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं बना तो मम्मी कुछ बना के पहुंचा देती थी, नॉर्मली बिरयानी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनका इस बार नहीं हो पाया, उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे, स्पेशली यूथ को जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हाँ। लेकिन जो नहीं भी कर रहे वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं। आप डिसिप्लिन रहो, मोटिवेटेड रहो और आप अपना ड्रीम देखो, आप क्या करना चाहते हो, उस ड्रीम की तरफ आप वर्क करो। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपनी इंटरेस्टिंग जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।